कम से कम एक छोटी बच्ची थी, वो हमारे आँख के सामने पानी में बह गई। मेरे आँख के सामने वो छोटी बच्ची अपने माँ की गोद से गिर के बह गई। पुल से ही बह गई। पीपा पुल से है ना, वो छोटी सी बच्ची से बह गई। हमारे आँख के सामने का बात है। मंजर में हम भी वो भीड़ में थे। भीड़ में ऐसा लगा कोई लोग ऐसा कर रहा था कि सर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, भागो भागो, ऐसी धूम मचा रहा था यहाँ पे। 600 लोग तो जो घायल हुआ है ना, वो अब प्रशासन क्या बता रही है क्या नहीं, हमारे सामने जितना आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 600 आदमी का कम से कम घायल हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने चप्पल वहाँ बिखरा हुआ था ना, मैंने पुल पे, हमारे सामने वो बच्ची जैसे गिर गई ना, गंगे में बह गई, उसका कोई आओ पता नहीं लगा। कुछ भी दिखता नहीं था, क्या हो रहा, कौन गिर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धक्का ही हो रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। यानी कहूँ कि भगदड़ के दौरान घटना स्थल पे आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे वहाँ। घटने के दौरान हम मौजूद थे वहाँ पे, एकदम हमारे सामने हुआ। क्योंकि वहाँ हमने देखा कि जैसे वहाँ पे जितने नौजवान थे ना, वही लोग भगदड़ किए। हाँ, जितने नौजवान थे ना, होड़ बना के आए और भगदड़ की है वहाँ पे, क्योंकि ये सरकार को बदनाम करने के लिए। गंगा घाट पे हुआ था जो, वो मैं बता रहा हूँ, ये संगम वाला नहीं बता रहा हूँ। हम गंगा घाट वाले मैंने जो देखा था वहाँ बता रहा हूँ। कम से कम मेरे हिसाब से उन्होंने पहले स्टार्टिंग वर्ड क्या बोला आपको मालूम है? दाल में कुछ काला है, वर्ड में बोला था। मगर मेरे हिसाब से ये भी राजनीति के बारे में रोटियां सेक रहे हैं, बाने बार बात कर रहे हैं। हमको राजनीति को नहीं जाना है, हम सनातन धर्म के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। आपको सीधे मैं जोड़ने जा रहा हूं प्रयागराज के छेवकी जंक्शन से, और आपको बताने का प्रयास करूं प्रयागराज छेवकी जंक्शन पे इतनी समय खचाखच भीड़ है, यानी कहूं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप जब इस साइड देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर लोग कहूँ जो श्रद्धालु है, स्नान के बाद यहाँ पर आकर अब अपने ट्रेन की इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अपने स्टेशन के लिए, वो अपने घर के लिए जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आइए कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनकी क्या राय है। कहाँ से आई हैं आप? अरे मुंबई से आए हैं। मुंबई से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन लेट है, 5 बजे आएगी। 5 बजे सुबह से 5 बजे आएगी? अरे 5 बजे शाम को आएगी। अच्छा, 5 बजे आएगी ट्रेन। दर्शन हुआ? दर्शन हो गया। किस प्रकार से हुआ, कैसे गई संगम? अरे हम लोग 3 बार नहा के चुके। हाँ। सोमवार से ही नहा रहे हैं। सोमवार से ही आई थी? हाँ। अच्छा, कितने लोग आए परिवार? हम लोग 6-7 जन हैं। 7। इधर देखेंगे तो दिखाने का प्रयास करिए सत्यप्रकाश जी। बराबर मैं संगम के आसपास के स्टेशनों से आप तक तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। किस प्रकार श्रद्धालु बारी बारी अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बैग है, कहूँ लौके। चाचा कहाँ से आए हैं? हम लोग बम्बई से आए हैं। बम्बई से? हाँ। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। कब की ट्रेन है? अपना महालक्ष्मी बॉम्बे का। बॉम्बे कितने बजे की है? वो 1 बजे की थी, लेकिन अभी 3 घंटा लेट आ रहा है। लेट होने की वजह क्या है? वजह तो प्रशासन को मालूम है। तो संगम में आकर स्नान करके कैसा लगा? अच्छा लगा, काम अच्छा था। योगी जी का काम ने बहुत अच्छा किया है, जगह बहुत रोक के रखा और सब सुविधा बरोबर था। कुछ प्रयोग हो गया, वो गलत हुआ। घटना जो हो गई वो गलत हुआ, लेकिन कैसे हुआ प्रशासन की कोई गलती नहीं, अपन खुद कर सकते ऐसा। अच्छा, प्रयागराज की सुविधाओं की बात करें, क्या लगी सुविधा? बहुत अच्छी सुविधा है, ऐसी सुविधा कई जगह भी नहीं देखी। जगह जगह पुलिस प्रशासन, जगह जगह हर आदमी का मतलब चेकिंग वेकिंग पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है। महाकुंभ स्नान करने के लिए कब आए थे? हम आए थे 23 तारीख को, 24 को इधर आए थे। 24 को? हाँ। यानी कि आज कहीं ना कहीं 6-7 दिन हो गए। 7 दिन हो गया। फिर बाद में उधर गया हम लोग अयोध्या। हाँ। उधर भी एक दर्शन हो गया। गर्दी बहुत, इतना पब्लिक था,
खड़ा रहने को देखे। अयोध्या से भी दर्शन करके वापस आ गए? हाँ, अयोध्या भी आया और काशी भी गया, चित्रकूट गए, काशी भी गया। काशी, चित्रकूट, यानी कि प्रयागराज कब पहुंचे आप? अब सवेरे 8 बजे है, सवेरे 5 बजे है। कब? आज सवेरे 5 बजे है। अच्छा, दर्शन स्नान भी हो गया? स्नान करके गया था, पहले इधर किया, फिर अयोध्या किया, फिर काशी किया, फिर अपने वो दुर्गा, ये अब वापसी घर की ओर है। अभी घर की ओर है। बहुत अच्छा, यानी इतना सुविधा, इतना अच्छा काम किया। हालांकि ये तो रिपोर्ट बराबर आती रही कि जो संगम आ रहे हैं वो अयोध्या, चित्रकूट, काशी और भी धार्मिक स्थानों पर वो बराबर विजिट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जितना मतलब अपने से होता है उतना सब करते थे। बीच में एक देवी आया था, उधर भी जाके आया। कहाँ गए थे? विद्याचल। सर अब तो पहले मैं आपको न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ की सरकार जो भी है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा सौदा किए है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, कल्याण से। हम लोगों ने वहाँ से 23 तारीख रात को टिकट था, यहाँ पे 24 तारीख को रात को पहुँचे हम लोग। 24 तारीख को हमको यहाँ पे हम लोग सेक्टर नंबर 19 में गए, हमारे गुरुजी का आश्रम था, आश्रम हम लोग रात रुके। 25 तारीख को हमने सुबह स्नान किया है, साय स्नान, एकादशी थी, वहाँ पे स्नान किया हमने। 25 तारीख को रात को हम लोग गए, अयोध्या गए, बस का टिकट था हमारा, यहाँ से बस किया था प्राइवेट हमने। 25 तारीख को हमने, 26 तारीख को सुबह हमने अयोध्या में दर्शन किए। अयोध्या में भीड़ कैसी रही? वहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा कैसा रहा? देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, यहाँ से प्रयागराज से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर श्रद्धालुओं का कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई इसकी तादाद नहीं है। मगर हम एक कहते हैं 25 तारीख को हम लोग अयोध्या गए, 26 तारीख को, 27 तारीख को हम लोग गए विद्याचल माता, 28 तारीख को गए हम लोग वाराणसी। आप लोग कहूँ 3 से 4 धामों की यात्रा किए, क्या किस प्रकार किए, किससे गए इतनी दूर? सर हम लोग बाई ट्रेन से आए, कल्याण से, महाराष्ट्र से। हम 37 लोग हैं, हमारे साथ काका बुजुर्ग है। 37 लोग आए? हाँ जी, 37 लोग हैं। हमने काशी भी किया है और गंगा जी भी नहाया है, चित्रकूट भी गए हैं, अनुसुईया माता का दर्शन किया है, और कल रात को हम लोग चित्रकूट से रवाना हुए, यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचे हैं। मगर एक सरकार से गुंजाइश है कि रिक्शे का और ट्रेवलिंग का थोड़ा तकलीफ बहुत पड़ रहा है बुजुर्ग लोगों के लिए। चलो हम लोग जवान हैं, हम जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल सकते हैं, मगर बुजुर्ग लोगों को चलने बहुत कठिन पड़ता सर जी। मैं अभी इतना पब्लिक में, यानी कहा जाए तो जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल ठीक है, लेकिन कहूँ आने जाने की सुविधा गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ है सर है, मगर अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो पब्लिक को तकलीफ पड़ेगा। अभी हो गया, बहुत कंट्रोल हो गया अभी। मगर अभी कल देखो, कल एक हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए भगवान की दुआ से, मगर हुआ गलत हुआ वो। अरे वो तो हो जाता है। क्या कह रहे हैं? गलत ये हुआ हादसा, हमको तो इसमें कुछ गलत लग रहा है कि कुछ दाल में काला है। नहीं कोई काला नहीं भैया, देखो इस हिसाब से हमारे सामने जो दंगा हुआ था उसमें नौजवान जो इतने थे ना, एक जो गवर्नमेंट सरकार है ना, इसको गिराने की वजह से, इनको बदनाम करने की वजह से, ये हमको लगता है इसमें कोई राजनीति है। हाँ, हो सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने हम लोग अभी अच्छा, घटना है, यानी कहूँ कि भगदड़ के दौरान घटना स्थल पे आप मौजूद थे? हाँ मौजूद थे, वहाँ घटने के दौरान हम मौजूद थे, वहाँ पे एकदम हमारे सामने हुआ। क्योंकि वहाँ हमने देखा कि जैसे वहाँ पे जितने नौजवान थे ना, वही लोग भगदड़ किए। हाँ, जितने नौजवान थे ना, होड़ बना के आए और भगदड़ की है वहाँ पे, क्योंकि ये सरकार को बदनाम करने के लिए। वो किस प्रकार से भगदड़ की है, उनकी कहूँ वहाँ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया? पुलिस वाले जो वहाँ पे है ना, पुलिसकर्मी रोक रखे थे और सबको बोल रहे थे धीरे धीरे जाओ। वहाँ से 10-20 लड़के आए और एक जबरदस्ती एक दूसरे को धक्का मारने लगे, बस वहाँ यही हुआ। इसमें हम क्या कह सकते हैं, यही तो बोले साजिश होगा किसी का। अच्छा, आप वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, यानी कि घटना स्थल के आसपास में थे। लगभग कितने लोग वहाँ पर भगदड़ के दौरान घायल हुए होंगे, कितने लोगों की मौत हुई थी? कुछ कम से कम अंदाज से 500 से 600 आदमी घायल हुए होंगे।
और नहीं कम से 4 से 500 का नहीं हम वहाँ का नहीं बता रहे हैं। हमने कहाँ का बता दो? देखो जो हुआ है 14, 15, 16 नंबर का जो पुल है ना वहाँ का बता रहे हैं। 14, 15 नंबर का ही घटना हुआ। वहाँ कम से कम 400-500 से ऊपर आदमी थे, मतलब भीड़ में जो घटने में जो घायल में घटना 2 जगह हुई थी। घटना प्रयाग जंक्शन का बात नहीं बता रहे हम लोग कहाँ की बता रहे? वहाँ की बात। जंक्शन के नहीं बोल रहा हूँ मैं। घटना 2 जगह हुई थी। संगमी क्षेत्र में एक घाट वाला एक नोच पे हुई थी, एक और एक जगह गंगा घाट पे हुआ था जो, वो मैं बता रहा हूँ। ये संगम वाला नहीं बता रहा हूँ। हम गंगा घाट वाला मैंने जो देखा था वहाँ बता रहा हूँ। कम से 17 पुल नंबर, हाँ 18 लगभग 15-18 के आसपास क्या है वो पुल नंबर, जिसमें कम से कम 500-600 आदमी घायल हो गया था। मतलब हमने देखा कि इतना पूरा चप्पल ही चप्पल था अंदर, हमारे सामने हुआ था। वहाँ प्रशासन मना कर रही थी कि भाई आप लोग जाओ मत, थोड़ा धीरे से जाओ बराबर। वहाँ हमारे नौजवान, हाँ वहाँ नौजवान जैसे आए, नौजवान कोई बुजुर्ग नहीं, हाँ नौजवान आए 50 का ही भीड़ में आए और धक्का मार के गए। ये तो काफी लोगों ने बताया कि कुछ युवा वर्ग के लोग भगवा कलर कपड़ा पहन के आए थे या नहीं भगवा कपड़ा कैसा कोई था? कपड़ा कलर का नहीं था, नौजवान थे जैसे हम आम जनता है वैसा ही था। में लिए थे कोई क्या? झंडा वंडा नहीं था, कोई झंडा वंडा नहीं था, किसी का कोई निशान नहीं था, आम जनता जैसा थे और आए और धक्का मार के वैसे गए। वहाँ कम से कम एक छोटी बच्ची थी, वो हमारे आँख के सामने पानी में बह गई। मेरे आँख के सामने वो छोटी बच्ची अपने माँ की गोद से गिर के बह गई। पुल से ही बह गई। पीपा पुल से है ना, वो छोटी सी बच्ची से बह गई। हमारे आँख के सामने का बात है। कहाँ से आए हैं आप? संगम क्षेत्र सूरत में। से। सूरत से। क्या नाम हुआ? दुर्गेश पांडे। तो इनका कहना है कि कुछ लोग, युवा वर्ग के लोग संगम घाट पर आए थे और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा था? कुछ ऐसा ही है ना। हम तो यही कहेंगे, कोई प्रशासन जब मना कर रही है तो मानना चाहिए ना। पब्लिक प्रशासनिक सुविधा कैसी थी वहाँ पर? वहाँ बहुत अच्छी सुविधा में तो मत कहिए, हम लोग तो बहुत बढ़िया था। ऐसा तो मैं जिस तरह से पब्लिक जितना। अच्छा, आप मौके पे मौजूद थे, घटना 2 जगह हुई, एक जगह पे मौजूद थे। कहूँ तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आंकड़ा 30 लोगों का दिया, यानी कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 लोग घायल हुए। आप पूछ रहे हो? प्रशासन ने पूरे महाकुंभ मेले की बात कही है कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 लोग घायल हुए हैं। आप बता रहे हैं लगभग 600 लोग घायल हुए। 600 लोग तो जो घायल हुआ है ना, वो अब प्रशासन क्या बता रही है क्या नहीं, हमारे सामने जितना आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 600 आदमी का कम से कम घायल हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने चप्पल वहाँ बिखरा हुआ था ना, मैंने पुल पे, हमारे सामने वो बच्ची जैसे गिर गई ना, गंगे में बह गई, उसका कोई आओ पता नहीं लगा। कैसे अनुमान लगा सकते हैं 500 से? जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत है। इतना नहीं हुआ, धक्का मुक्की हुआ। जो मिसी हुआ था लड़का किसी का, तो वो लड़के को ढूंढने के लिए। कांग्रेसी की बात नहीं है, यहाँ राजनीतिक कोई बात नहीं है। तुम यार राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं यहाँ। कोई राजनीति का बात नहीं है वहाँ हमको ये जो सरकार है ना, सुनिए पहले बात। 600 आदमी थे। नहीं वहाँ जो घायल, आप कैसे बोले 600 आदमी? वहाँ कम से कम वहाँ पे जो जिस हिसाब से हुआ है ना घटना, वो हिसाब से प्रशासन की कोई दोष नहीं है, प्रशासन मना कर रही थी। तो हालांकि इनका कहना, 600 आदमी थे। सरकार कहाँ? मैंने क्या बोला था? मैंने उतना घायल 600 आदमी घायल हुए। मैं बॉम्बे से आया हूँ, मेरा खीसा काट दिया, मेरा पॉकेट मार दिया, उससे क्या प्रशासन ये करेगा? उसमें प्रशासन कहाँ देखेंगे? हाँ, स्वयं को करना पड़ेगी। अब मैं क्या लेडीज लोगों को उसके नीचे से गवर्नमेंट को, इस एक बीजेपी गवर्नमेंट को लोग बदनाम करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो हालांकि लोगों से बात करने का प्रयास किए, काफ़ी ऐसे जगह पर ऐसा माना जा रहा है कि क्या कह रहे हैं? देखो सर, जो ये पांडे जी खड़े थे सूरत से आए हुए, मेरे हिसाब से उन्होंने पहले स्टार्टिंग वर्ड क्या बोला
बोला आपको मालूम है? दाल में कुछ काला है, वर्ड में बोला था। मगर मेरे हिसाब से ये भी राजनीति के बारे में रोटियां सेक रहे हैं, बाने बार बात कर रहे हैं। हमको राजनीति में नहीं जाना है, हम सनातन धर्म के हैं। हमें कुंभ देखो, मेरे साथ राजस्थान के 37 लोग हैं। मेरी भाभी है, मेरी बहन है, मेरी भौजाई है, मेरे अंकल है, मेरे बुजुर्ग पिताजी है। हम लोग कम से कम 1100 किलोमीटर की यात्रा की है। प्रयागराज से गए अयोध्या, अयोध्या से गए हम बनारस, बनारस से गए बता चुके जी। आगे कंटिन्यू करिए, सब जान चुका हूँ। आगे और क्या बोल सकते सामने जो हमने दर्शन किया वो क्या है। मगर प्रशासन है, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, लेकिन आपके माध्यम से एक छोटा सा बोलता हूँ, यहाँ रेलवे स्टेशन पे थोड़ा पानी का व्यवस्था प्रशासन को बोल के करवा दीजिए, नहीं तो बहुत लोग पानी के लिए थोड़ा समस्या हो रही है। 100% हो रही है। इसलिए ये आपके माध्यम से खाली इतना काम करवा लीजिए। बाकी बहुत अच्छी प्रशासन है, बहुत अच्छी सेवा है, कोई चीज की कमी नहीं। योगी के ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जहाँ सफर 3 घंटे का है। अब जहाँ पर एक साथ यानी कहूँ कि ऐसा माना जा रहा है कल लगभग 10 करोड़ के पार लोगों ने श्रद्धालुओं ने, ज़्यादा पार बता रहा हूँ, श्रद्धालुओं ने कहूँ तो आस्था की डुबकी लगाई। इतना इस संख्या में जिस शहर में श्रद्धालु पहुँच जाएंगे वहाँ ट्रैफिक की तो समस्या होगी। सर ट्रैफिक का तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे 3 घंटे का सफर था वहाँ पे हम लोगों ने खुद 12 घंटा ट्रैफिक में बिताया है। 3 घंटे के सफर में 12 घंटा बिताए हैं, मगर उसमें कोई क्या कर सकते साहब। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, प्रयागराज के आसपास जिले सटे सभी जिलों के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो बाहरी गाड़ियां हैं उन्हें लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर ही कहूं तो जिलों में प्रवेश नहीं किया जा रहा है, जो कि एक दूसरे जिले तक ट्रैफिक की कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो फेल है। हालांकि काफ़ी समस्याएं हैं। आइए चलते हैं हम आगे की और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, बराबर लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर लोग कितनी दूर से प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और किन चीज़ों की समस्याएं उन तक पहुँच रही है। आइए हम लोग जो आए हैं तो हमको आने जाने में बहुत सारा तकलीफ हुआ। हम लोग 8 बजे सुबह में चले हैं, अभी हम यहाँ लिच्छवी एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुँचे हैं, छौकी स्टेशन पर। कोई आने जाने का मार्ग नहीं है। पैसा रहते हुए हम लोग पैदल आए हैं यहाँ चल के। ऐसा स्थिति में आए हैं तो 2 मेरे कंधे पर बैग था, 9 आदमी थे, बच्चा था, सबको जिसे लेके यहाँ पे आना पड़ा। पानी पीने के लिए असुविधा है। अगर पानी पीजिएगा तो 20 रुपये का बोतल खरीदिए, या कोई होटल पे खाइएगा तो हाथ धोने के लिए पानी नहीं उपलब्ध नहीं है। वो भी कहता है जो बोतल आप लीजिए, 20 रुपये का बोतल 25 रुपया 30 रुपया में मिलता है। हर चीज़ पर 10 रुपया 5 रुपया का बढ़ा हुआ है। हम लोगों को बहुत असुविधा, हम लोग आके यहाँ पे पछता रहे हैं जो क्यों आए। आपके लोग तो ये बताइए यहाँ पर जैसे कि रास्ते में किन कैसी सुविधा हुई, कितना पैदल चलना? सुविधा तो भीड़ तो ज़्यादा था ही, भीड़ के साथ जो कोई आने जाने का साधन उपलब्ध नहीं यहाँ पे नहीं है। हम लोग 18 सेक्टर से निकले हैं, आने जाने का कोई साधन नहीं है। हम लोग 3 गो पुल क्रॉस करके यहाँ पे आए। कितना पैदल चलना पड़ा? पैदल हमको तो लगता है जो 15, 16, 17 किलोमीटर चले हैं। अब आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हम लोग 8 बजे से लेकर 3 मोटा मोटी 8 घंटा हम लोग पैदल चल के आए। 8 घंटा पैदल चल के। अब कहीं ना कहीं कहूँ तो दर्शन हो गया और स्नान हो गया, अब घर वापसी की ओर है। हम लोग 27 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। 27 को हम लोग जो है सो संगम में स्नान किए न। 28 और 29 को हम लोग संगम में स्नान नहीं किए, भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम लोग गंगा में जाकर स्नान किए। गंगा में किए, संगम नहीं पहुँच, बहुत सारा अधिक सारा भीड़ था। हालांकि सरकार का भी कहना था आप जहाँ है वहीं पर स्नान करें। हाँ, जान बचाएगा तब ना लोग संगम में स्नान करेगा। हम लोग जब संगम और गंगा एक ही है, एक बूंद अगर कोई चीज़, एक पानी 1 लीटर मटिया तेल में अगर 1 लीटर पानी में अगर 1 बूंद मटिया तेल सारा मिल जाएगा, तो संगम का पानी गंगा में है, गंगा का पानी संगम में है। तो हम लोग गंगा में नहा लिए 2 दिन, स्नान हुआ। अच्छा, कौन जाता हो अथी में करने के लिए वहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अभय चौधरी नाम हुआ। अभी आप बताएं कि जो कल भगदड़ मची उस वक्त आप संगम क्षेत्र में ही मौजूद थे? संगम क्षेत्र में मौजूद थे। हम लोगों को जो है पता चला, एक जो है महात्मा जो है सो जो टीम सब जा रहा था वो सब अनाउंसमेंट कर रहा था, जो भाई हम लोग थोड़ा देर के बाद जाएंगे। तब हम लोगों को पता चला जो भगदड़ मचा, तो हम लोग दूसरे रूट में थे। क्या स्थिति थी उस समय की वहाँ पर?
स्थिति तो ऐसा था जो हम लोग उधर जाते तो हम लोग भी चापा पड़ जाते, लेकिन हम लोग बैक होकर घूम के गए वहाँ पे। हम लोग अथी 11 नंबर पुल के पास हम लोग स्नान किए। अच्छा, क्या कुछ मालूम है भगदड़ किस वजह से वहाँ पर मची थी? भगदड़ जहाँ तक सुनने में आता है, कोई ठोस तथ्य हम लोगों को तो पता नहीं, तो प्रशासन यहाँ का बताएगा जो क्यों। सुनने में आया था जो घाट पर 7 बजे शाम से लोग जाना शुरू कर दिया था, संगम घाट पर जो प्रवेश कर जाएंगे तो हम लोग स्नान करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो वहाँ पे जाके 7 बजे शाम से लोग पहुँचना शुरू कर दिया और संगंगे में घाटे पर लोग सोना वहाँ पे शुरू कर दिया। यानी कहूँ तो लोग शाम से ही वहाँ पर पहुँच गए थे और घाटों पर विश्राम कर रहे थे। घाटे पर सो गया था सब, उसी वजह से हुआ होगा। वहाँ से रेला आया होगा, धक्का मारा होगा, सबको रौंदते हुए चला गया होगा, इसी वजह होगा। तो लेकिन हम उतना नहीं कहेंगे, हम लोगों को जो जहाँ तक कुछ आदमी के मुंह से सुने हैं, हम लोग देखे नहीं हुआ। सर, आप भी संगम स्नान के लिए आए थे? वहीं पे ही था। कहाँ से आए थे? गुजरात से। गुजरात से। स्नान हुआ? स्नान हो गया। संगम पे हुआ कि और संगम पे जो बना, जो 1 बजे बना, वो घटना बना है। हम वहाँ पे 3 बजे थे। 3 बजे हमको सुनने में मिला कि वहाँ पे ऐसा बना है। कैसा मंजर रहा होगा वहाँ पर? मंजर में हम भी वो भीड़ में थे। भीड़ में ऐसा लगा कोई लोग ऐसा कर रहा था कि सर आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, भागो भागो, ऐसी धूम मचा रहा था यहाँ क्या पे। आ रहा था मतलब? वो सर बोल के सबको गुमराह कर रहे थे और धक्का मार रहे थे सबको, भीड़ बना रहे थे। भीड़ में वो घुस के सबको धक्का लगा के गिरा देते थे सबको। मैं भी उस भीड़ में था, संगम की वही। अच्छा, उस वक्त लगभग वहाँ पर कितने लोग घायल हुए? वो तो घायल हुआ वो किसी को पता नहीं, वहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं हूँ। नहीं दिख पाया था? वहाँ तक नहीं। कुछ भी दिखता नहीं था, क्या हो रहा, कौन गिर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धक्का ही हो रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। यानी कहूँ तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जब तक लोग समझ पाते तब तक यह घटना घट चुकी थी। भीड़ ऐसी हो गई थी चारों तरफ से कि उधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, कहीं पे लोग निकल नहीं सकते थे। कोई विकल्प ही नहीं था निकलने का, वहीं पे खड़ा रहना का था। वहाँ से कोई लोग आकर धक्का मार के वो भीड़ को वो गुमराह करके धक्का लगा के वो चालू हो जाते, धक्का लगाते तो सबको तो ऐसे ही चला जाता। हम भी उठ गए थे भीड़ में, पैर हमारा नीचे नहीं जमीन तक नहीं रहते थे, वो उठा लेते थे ऐसे ही। यानी कहूँ तो जो गिर गया वो दोबारा उठ नहीं पाया? नहीं, मेरे पास वो थैली था कपड़े की नहाने के लिए, वो थैली मेरी गिर गई। मैं देख रहा हूँ मेरी थैली यहाँ पे गिरी है, मैं नहीं उठाया, नहीं मैंने छोड़ दिया। इतनी भीड़ था, वो जो उठा था तो वो उठ नहीं पाता मैं। कहाँ से आप आए हैं? गुजरात से, मोरबी। शुभ नाम सर आपका? कांतिलाल जी, देत्रोजा। वहाँ पर जो एक बार गिर गया वो संगम क्षेत्र में भगदड़ स्थल पर वो दोबारा उठ नहीं पाया और काफ़ी लोगों ने अपना परिवार खो दिया, अपनों को खो दिया, अपने माँ को खो दिया, कोई अपने बाप को खोया, कोई अपने बेटे को खोया। और हालांकि बात की जाए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी लगी? प्रशासनिक व्यवस्था तो इतनी भीड़ में, इतने लोगों में अच्छी है। प्रशासन जो ये भीड़ में जो लोग जो देखने के लिए शाम से खड़े हो गए थे, वहाँ पे लोगों ने भीड़ मचा रखी थी। तो कोई ऐसा जो आया और धक्का मुक्की कर हो गया, इसलिए भाग दौड़ हुई। बाकी प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी ही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। भीड़ की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया। वहाँ पे प्रशासन भी था। मैं जो निकला हूँ, मैं पुलिस की वो जो प्रशासन वाले की गाड़ी ऊपर ओवरटेक करके ही निकला हूँ। प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी वहीं पे। गाड़ी पे चढ़ गए? हाँ, गाड़ी पे चढ़ के मैं निकला हूँ। गाड़ी पे चढ़कर जान बचाई? कहीं पे जा नहीं सकती थी, इतनी भीड़ था। गाड़ी बीच में आ गई थी, गाड़ी के ऊपर से मैं गया पार करके। तो किसी प्रकार वहाँ से बच के निकले? हाँ, वहाँ बच के ही निकले हम, बहुत भीड़ था। तो ये रहा चश्मदीदों के जुबान से सुन रहे हैं आप, यानी कि ये उस वक्त चश्मदीद नहीं बल्कि उस घटना में ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद थे और किसी प्रकार से अपनी जान भगदड़ से भाग कर बचाए, वहाँ से किसी प्रकार से भागे। आप लोग भी दर्शन कर? हम लोग दर्शन करके ही बस आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं माता जी? हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से। कहूँ तो अच्छे से स्नान हुआ? हाँ, अच्छे से हुआ।
कितनी दूर पैदल चलकर आप लोगों को जाना पड़ा, क्या कुछ दूरियां तय की पैदल चलने की? पैदल तो कुछ ही दूर चले हम लोग, नहीं तो बाकी तो हम लोग बाइक से गए। बाइक से? यहाँ पर कोई जान पहचान का रहता था कि वही बाइक से, जो बाइक सुविधा अवेलेबल है प्रयागराज में? वही जो सुविधा था वो इसी से गए हैं। कितना पैसा ले रहे थे वो लोग? 200 250। कहाँ, कितनी दूरी का 200-250 रुपए लिए हैं? अब ये नहीं मालूम है इधर का। लगभग क्या कुछ था? 8 किलोमीटर दूरी हो। यही बताएंगे। कितना था? 7-8 किलोमीटर रहेगा। 7-8 किलोमीटर का 200 रुपए लिए थे। 150 से 200 रुपया लेते लोग, मगर ये सुविधा इतना अच्छा था कि अपने को वहाँ तक पहुँचने के लिए आसान हो गया। नहीं तो इतना चल के जाना बोलेगा तो बहुत परेशानी हो जाता। और इतना कोई बूढ़ा औरत भी है, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी है, उन लोगों को लोग भी वो लोग मतलब इतना ये करते थे, ना हेल्पफुल थे सब लोग। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार उन बाइक सेवा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी बहुत तेजी से कर रही है। वो तो हमको मालूम नहीं, मगर वो लोग सेवा किया लोग, ऐसा नहीं है। जो नहीं पहुंच सकता था वो लोग के हाँ वहाँ तक पहुँचा है हम लोग। कहूँ तो पैसा भले लगा लेकिन ठीक ठाक से सब लोग पहुँच गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हालांकि प्रयागराज प्रशासन बराबर बाइकों पर नज़र रख रही है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि यह बहुत हेल्पफुल रहा, यह बहुत मददगार रहा, ताकि जो असहाय है, जो भले पैसा लग रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ दूरी तक बाइक से सफ़र तय कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चला, जहाँ से प्रोटेक्शन लगा था कि कोई गाड़ी जा नहीं सकती है। उसके बाद 3-4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल करके सब लोग गए। प्रति व्यक्ति 200-250 रुपये लिए? हाँ, किसी से 100 रुपया, किसी से 200 रुपया, ऐसा मतलब लेता था। उन लोगों का कोई ये नक्की नहीं था कि इतना ही ले।